हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 1 मंथ से लेक्चर्स नहीं बन पा रहे थे। मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया था और मैं उनकी सेवा में लगा हुआ था, तो सॉरी इसके लिए। बट अब मुझे पता है क्या कि अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं और सीसैट पास करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अदर सब्जेक्ट्स को पास करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगा, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि सीसैट को स्टार्ट करने से पहले जो मेन सिस्टम नंबर सिस्टम है, यहाँ से स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक मैथ्स की कुछ 1-2 लेक्चर्स लूँगा, जिसमें आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बेस बहुत ज़्यादा ही खराब है, जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश में किसी मीडियम से, डजंट मैटर, बट उनका मैथ्स का बेसिक्स बहुत खराब है। तो ये लेक्चर्स उनके लिए हैं। नॉर्मल लोग भी कोई भी पढ़ना चाहें वो ये लेक्चर्स से मैथ्स, बेसिक्स मैथ्स को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनका भी मैथ्स अच्छा है, बेसिक मैथ्स अच्छा है, वो 1-2 लेक्चर स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जिनका मैथ्स बिल्कुल ही खराब है या जिनको अपने ऊपर डाउट है कि यार एक बार बेसिक मैथ्स को देख ही लेना बेहतर है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे जो भी सीसैट के लेक्चर्स आएंगे वो पेड होंगे, राइट। और अभी मैं बेसिक मैथ से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैंने जो प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स बनाए हैं उनको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे थे। आपके अंदर डर बैठा हुआ है प्रोबेबिलिटी का, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन का, इस वजह से आपसे नहीं हो पा रहा था। अगर आपके लॉजिक्स भी अच्छे होते तो भी आपको वो क्लियर हो जाता। मैथ्स एक डर है, मैथ्स बचपन से आपके दिमाग में एक डर बना के रखा गया है, इसकी वजह से आपका मैथ्स आते ही आप डर जाते हैं, राइट। तो अब सबसे पहले मैं बेसिक्स मैथ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जिनको भी बेसिक मैथ में प्रॉब्लम, वो ये सब लेक्चर देखें। आपका बेसिक मैथ अच्छा, देखिए महल जो बनता है वो बेस पे बनता है। बेस अच्छा होगा तभी आप उस पर एक महल बना सकते हैं, कैसा भी घर बना सकते हैं। ठीक उसी तरह है कि सीसैट में अगर 50 क्वेश्चन आपको मैथ्स से आ रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जो भी कह लो आप, बेसिकली तो मैथ्स ही है 1 to 10th के बीच का, आप तो वो मैथ्स आपको अच्छा हो, ठीक है। अगर वो अच्छा रहेगा ना 50, तो उस 50 में से आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, नहीं 30 तो 25 तो कर ले जाओगे। रेस्ट ऑफ 2-4 क्वेश्चन आप कॉम्प्रिहेंशन से सही कर ले जाओगे, ठीक है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका बेसिक मैथ्स बहुत अच्छा हो, क्योंकि एक डर खत्म होगा तभी तो आप अप्रोच लेना शुरू करोगे अच्छे क्वेश्चंस पे। और कोई लेवल नहीं होता यार, लेवल मतलब हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो ये सब दिमाग में डालते हैं ना, क्या कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कोई लेवल नहीं होता, सब सिंपल लेवल होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब एक ही लेवल है, ठीक है। जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, देखिए 3 लेवल क्यों बोलते हैं। पहला लेवल ये होता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा हो, दूसरा लेवल ये होता है कि आपने प्रैक्टिस कम की है, और तीसरा लेवल उनके लिए होता है जिसने प्रैक्टिस बहुत की है। तो अगर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तभी पहला लेवल सॉल्व होगा, प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो दूसरा लेवल होगा, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तीसरा लेवल सॉल्व होगा। तो मेजर चीज है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपसे अच्छे नहीं हैं तो आप लेवल 1 में ही डरना शुरू हो जाते हो। जब लेवल 1 में ही डरोगे तो लेवल 2 में नहीं जाओगे, लेवल 2 में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लेवल 3 में नहीं जाओगे, राइट। तो आपको पहले अपने बेसिक्स पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा तो ये लेवल जो है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो कहा जाता है, कई बार देखिए कमजोर विद्यार्थियों के लिए, कभी स्टूडेंट्स कमजोर नहीं होता, हमेशा टीचर कमजोर होता है, वो समझा नहीं पाता है, इस वजह से वो बच्चों के ऊपर डाल देता है कि इनका मैथ अच्छा नहीं है, इनका दिमाग कमजोर है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप बहुत इनफ इंटेलिजेंट हैं मैथ्स को समझने के लिए, चाहे आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हो या किसी भी बैकग्राउंड के हो। बचपन में आपको वैसे फैकल्टी नहीं मिले कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट बन सके, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है, राइट। आपका भी उतना ही अच्छा दिमाग है, डिपेंड ये करता है कि आप समझने की कोशिश करें। एक और, यूपीएससी को पाना है तो यार लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जैसे अब कई बार सीसैट के लिए अगेंस्ट वीडियो भी चल रहा है कि सीसैट आप, जरूरत ही नहीं, जितनी देर आप उसके लिए फाइट करेंगे उससे कम फाइट में तो सीसैट क्लियर हो जाता है। और कौन सा इसमें मार्क्स लाना है, क्लियर ही तो करना है, राइट। तो अब मैं सबसे पहले आप लोग को स्टार्ट कर रहा हूं बेसिक मैथ से, राइट, एकदम बेसिक मैथ, ठीक है। वहां से स्टार्ट करूंगा। जिनको भी नहीं आ रहा है वो इसको देखे। अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक मैथ में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो प्लीज लेक्चर्स को देखें, सीरियसली देखें, ठीक है। चलिए मैं अब इसको स्टार्ट करता हूं, राइट।
राइट। सबसे पहले बेसिक मैथ्स कहां से स्टार्ट होता है? आप मैथ्स के बारे में जानते हैं, मैथ्स है क्या? मैथ्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो आप लोग सब जानते होंगे। इसी का खेला है पूरा मैथ्स। एक इसका खेला है, दूसरा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बस पूरा मैथ्स इसका ही खेला है। ये चीज जो समझने की चीज है ना, आप यहां गलती करते हैं। आप इसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। कुछ स्टूडेंट्स का मैं बेसिक मैथ्स जो पढ़ा रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले ये भी क्लियर कर दें, हमें इसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मुझे लेके आना पड़ा है। अब आप देखोगे ना, ये पूरा नंबर सिस्टम जो है ना, जितना है वो सिर्फ इनका ही खेला है, इसके अलावा कुछ नहीं है जो आपको बचपन से बताया गया। आप क्यों डरते हो? रीजन 1, आपने टेबल याद नहीं किया। आपने टेबल याद नहीं किया, ठीक है? आपने 1 से 20 का टेबल अच्छे से याद ही नहीं किया। आप खुद से पूछो, अगर मैं आपको खड़ा करके बोलूं 17 का टेबल बताओ, आप नहीं बता पाओगे। पहली चीज। दूसरी चीज, आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में वीक हो और डिवीजन में वीक हो। इसमें आप वीक हो, इट्स ट्रू। पूछो क्यों? अगर आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, देखो सब यही है, 1 से 10 की मैथ्स है, ठीक है? अगर आपके पास रीजनिंग का एक क्वेश्चन आता है वहां पर, ठीक है, मान लो 8 27 64, तो नेक्स्ट क्या हो? 8 27 64, तो नेक्स्ट क्या हो? अब आप देखो, मैथ्स ही है। क्यों? ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है और ये 4 का क्यू है, तो नेक्स्ट क्या होगा? 5 का क्यू। 5 का क्यू होगा ना। 1 मिनट में क्यों दिख रहा है? बिल्कुल 1 सेकंड में क्यों दिख रहा है कि क्यों पूछ रहा है नेक्स्ट 5 का क्यू है? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन फास्ट हो रही है ना। मेरी कैलकुलेशन फास्ट हो रही है। मुझे 30 तक का स्क्वायर याद है, ये रिक्वायरमेंट है, और 12 तक का एटलीस्ट। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं आप, तो 9 तक का क्यूब याद होना चाहिए। 9 तक का क्यूब, राइट? 9 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अगर ये जिसका भी याद है, उसकी कैलकुलेशन फास्ट आती है। उसको सबसे बड़ा फायदा कहां होता है? उसको फायदा होता है रीजनिंग में। उसको सबसे बड़ा फायदा रीजनिंग में होता है। आप 1 मिनट के लिए सोचो ना कि जितनी देर में आप इसको कैलकुलेट करोगे कि यार ये 27 क्या है, ये 8 क्या है, क्या निकाला क्या जा रहा है। ये तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिया है। अगर आपको क्यूब याद है तो आप फट से देख रहे हो ना, मुझे क्यूब याद है, मैं फट से देख रहा हूं 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब है। अगर इसमें ऐसे नहीं दे करके, अगर इसको वो ऐसे दिए हुए होता, तो क्या, अगर वो उसको उसी क्वेश्चन को अगर वो ऐसे दिए हुए होता 9 28 65, नेक्स्ट क्या होगा? अब आप यहां पर सोचना शुरू कर दोगे। लेकिन मुझे चूंकि आ रहा है, मुझे क्यूब याद है, मैं सीधे देख रहा हूं ये 8 + 1 है, ये 27 + 1 है, और ये 64 + 1 है। यानी नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 125 + 1। क्यों? क्योंकि तो क्यूब के फॉर्म में चल रहा है ना। 2 का क्यूब + 1, 3 का क्यूब + 1, 4 का क्यूब + 1, 5 का क्यूब + 1, राइट? इससे क्या हो रहा है? मुझे जो क्वेश्चन आप सोच करके 1 मिनट लगाओगे, पूरा 1 मिनट का टाइम लोगे ना, वो क्वेश्चन मैं 10 सेकंड में कर रहा हूं। मैं हर क्वेश्चन में आपसे 50 सेकंड या मिनिमम 30 सेकंड का मार्जिन ले रहा हूं। 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जब तक आपने सॉल्व किया,
और मैंने सॉल्व किया, मैंने आपसे 5 मिनट का मार्जिन ले लिया। 5 मिनट में कम से कम जो भारी क्वेश्चन होते हैं ना आपकी नज़र में, जो बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रहा है, वैसे वैसे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इतने में तो कहानी खत्म हो जाती है यूपीएससी में, समझे? 5 मिनट बहुत बड़ा मार्जिन होता है। लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, 5 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो आपको क्या करना है, जब तक क्लासेस स्टार्ट कंप्लीट नहीं होती है, जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं होती कंप्लीट, आपको क्या करना है, टेबल याद करना है 1 से लेके 20 तक का। देखिए मैं बहुत सीरियसली ये बात बोल रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना, बहुत लोग क्या करते हैं ना, 1 से लेके 20 का टेबल बोर्ड के सामने में लिख लिया, ठीक है, और उसको रोज एक बार देखेंगे, वो काम नहीं करना है। एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग को नहीं, हाथों को पता होना चाहिए। जिस तरह आप रास्ते, एक ही रास्ते से हमेशा जा रहे होते हैं ना घर, तो मेट्रो स्टेशन से घर का डिस्टेंस आपके दिमाग को चलने की जरूरत नहीं, आपके पैर को पता होता है कैसे जाना है। उसी तरह एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो टेबल आपके दिमाग को यूज करने की जरूरत नहीं है, आपके पैर, आपकी उंगलियों को पता होना चाहिए कि 17 इंटू 3 जो है 51 होता है, समझे? तो वो आपको टेबल से याद करना पड़ेगा, आपका रीजनिंग फास्ट करेगा, ये बहुत ज्यादा रीजनिंग फास्ट करेगा। टेबल, टेबल, स्क्वायर, ये सब समझाने के लिए मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आपके पास टाइम क्या है? टाइम भी तो देखो। आप लास्ट के 15 दिन में जागते हो सीसेट पास करने के लिए, वैसे नहीं होता है ना। आप वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब पास साल भर पढ़ते हो, सीसेट के लिए लास्ट में जागते हो, इसलिए फेल करते हो। सीधी सी बात है। जो नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, साइंस वाले, वो भी तो आके आर्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये 6 वाली से लेके पढ़ना शुरू करते हैं, पॉलिटी 6 की क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। वो कौन सा बोलते हैं कि नहीं, हम, आपने ये नहीं बोला था क्या कि बुद्ध के बारे में आप ग्रेजुएशन के ऊपर से पूछ रहे हो, ये तो गलत है, ऐसा तो कुछ नहीं कहते। और मैथ्स बिल्कुल बेसिक्स है, आप पास करने के लायक इनफ बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी। यूपीएससी सीधा कहता है कि तुम पास करो। 50 प्लस 30 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, 30 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से पूछ रहा हूं, 50 मैथ्स से पूछ रहा हूं, पास करने के 27 क्वेश्चन चाहिए। इसमें इस 50 क्वेश्चन में से इजीली 25 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इजीली। और मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, आप मेरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स जाकर के देखो, वहां मैंने कितने सिंपल ढंग से जो लास्ट पूछा हुआ क्वेश्चन सब 22-23 का मैंने सॉल्व करके दिया है, कि अगर आपको लॉजिक भी आता तो भी सॉल्व हो रहा था, समझ रहे हो? तो आपको बेसिक पे वर्क करना है, राइट? अगर ये आपका अच्छा नहीं होगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाएगी, आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाएगी, आप रीजनिंग से मैक्सिमम मार्क्स नहीं निकाल पाओ। रीजनिंग में कुछ भी पूछ रहा है, ठीक है, तो वो इन्हीं सब चीजों पे ही सॉल्व होता है। अगर आपका ये सॉल्व है ना, इतना भी मिनिमम आपको आ रहा है ना, तो आप नेक्स्ट चीजों को फटाफट मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। आप इसके आगे कितना भी क्यूब याद कर लो, इट्स अ डिफरेंट इशू। यूपीएससी इतना डेप्थ में नहीं जाता है, ठीक है, उसको आपका आईक्यू लेवल चेक करना है, उसको आपको ये नहीं देखना है कि कितना तगड़ा आप भज सकते हो, राइट? तो ये आपको करना है, ठीक है। तो अब मैं बेसिक मैथ स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। बेसिक मैथ से सबसे पहले मैंने जो आपको बताया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी नंबर फॉर्म्ड होते हैं ना, इससे ही होते हैं, राइट? जैसे आपको बचपन में जब भी पढ़ाया गया था, आपको याद है, आपको जब गुल्लक दिया गया था, सबसे पहले 1 रुपया दिया जाता है, भाई आपने 1 रुपया डाला, बहुत खुश होते हैं कि मैं बचत करना सीख रहा हूं। फिर आप उसने अगली बार 2 रुपये डाला, फिर 1 सिक्का डाला, फिर 1 सिक्का डाला, करते करते गुल्लक जब भर जाता है तो गुल्लक फोड़ते हो, फिर आप काउंट करना शुरू करते हो कि आपने कितना रुपया जमा किया। वहां आप क्या करते हो, एडिशन कर रहे होते हो। आप सबसे पहले, आप जब काउंट करते हो तो पहला रुपया तो एक ही होता है ना, ये 1 रुपया हो गया, 1 के साथ 1 और रुपया बढ़ गया, अरे यार ये तो 2 रुपया हो गया,
फिर 2 के बाद एक और रुपया आप काउंट करते हो, अरे यार ये तो 3 रुपया हो गया, है ना। फिर 3 के बाद एक और रुपया काउंट करते हो, अरे यार ये 4 रुपया हो गया। इस तरह गुल्लक में आपके रुपयों की संख्या बढ़ते जाती है। 2 रुपए से 3 रुपया होता है, 3 रुपए से 4 रुपया बनता है, 4 से 5 बनता है, 5 से 6 बनता है, 6 से 7 बनता है, 7 रुपए से 8 बनता है, 8 से 9 बनता है, 9 से 10 होता है। अब आप डबल डिजिट में एंटर कर रहे हो, आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपने घर में सुना है, लोगों से सुना है कि 10 रुपया कुछ होता है। आपने घर वालों से सुना है कि 1 रुपया से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 रुपये से बड़ा 4 रुपया होता है। अनपढ़ लोगों को भी ये पता होता है, क्योंकि वो बचपन से वो देख रहे होते हैं। 1 रुपया से बड़ा 2 रुपया होता है, 2 रुपया से बड़ा 3 रुपया होता है, 3 रुपया से बड़ा 4 रुपया होता है, 4 रुपये से बड़ा 5 होता है, 5 से 6 होता है, 6 से 7 बड़ा होता है, 7 से बड़ा 8 होता है, 8 से बड़ा 9 होता है, 9 से बड़ा 10 होता है, 10 से बड़ा 11 होता है। उनको ये नहीं पता होता है कि ये डबल डिजिट में आप एंटर कर चुके हो, लेकिन उनको ये पता होता है कि 10 रुपया 9 रुपये से बड़ा होता है। ये उनको पता होता है, राइट, कि 10 रुपया 9 रुपये से बड़ा होता है, राइट। उनको ये नहीं पता होता है कि सिंगल डिजिट चल रहा है और यहां से डबल डिजिट स्टार्ट हो गया है। उनको ये नहीं पता होता है, उनको बस ये पता है कि ये 10 डिजिट्स, ये जो है 10 डिजिट्स है, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9, राइट। ये उनको पता है कि ये डिजिट्स हैं, उनको ये पता है कि ये बड़ा होता है, ये ऐसे बड़ा होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि डबल डिजिट में आप एंटर कर चुके हो, ठीक है। तो आपने बचपन से, आपको ये पता है क्या कि 1 से लेके 100 तक में कौन किससे बड़ा होता है, क्योंकि भाई दुकान पे जाओगे, कुछ खरीदे होगे आपने, चॉकलेट खरीदा होगा, कुछ भी खरीदा होगा उस समय, आप जब बोलते होगे कि मुझे ये चॉकलेट दे दो, दुकानदार बोलता है 1 रुपया देते हुए कि नहीं नहीं ये 2 रुपये का है, तो आप बोलते हो 2 रुपया, हाँ 1 रुपया और दो। तब आपको उस समय समझ में आता है कि 2 रुपया 1 रुपये से बड़ा होता है। अगली बार जब 5 रुपये का सामान ले रहे होते हो, आप 2 रुपया दे रहे होते हो, तो बोलता है 2 रुपया एक नहीं, अब एक और 2 का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का और दो, राइट। तब आपको पता चलता है कि 5 जो है वो 2 से बड़ा अमाउंट है, राइट। तो ऐसे कर करके आपने ये बचपन में आप कुछ आपने सीखा है, राइट। तो अब आप ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपने सिंगल डिजिट देख कर लिया, राइट। अब आपने जब डबल डिजिट में एंटर किया तो सबसे पहले क्या आया, क्योंकि आपको पता है 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, राइट। 5 से बड़ा 6 है, 6 से 7, 7 से 8 9। तो डबल डिजिट में जो ये जो 0 है, 1 के आगे जब 0 जाता है तो डबल डिजिट की शुरुआत होती है ना, डबल डिजिट की शुरुआत होती है। बहुत लोग बोलेंगे डबल डिजिट तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तो डबल डिजिट हुआ ना, 0 0 0 1 0 2 0 3। कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा, जब आप 1 के आगे 0 लगा सकते हो तो 0 के आगे 0 क्यों नहीं लगाया आपने, इसको डबल डिजिट क्यों नहीं कहा आपने, इसको डबल डिजिट क्यों नहीं कहा। तो भैया 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, राइट। तो 0 अगर इसके पहले लग जा रहा है तो भी इसकी वैल्यू जो है वही है, राइट। यही है इसकी वैल्यू, बड़े 0 लगाओ या ना लगाओ, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सिंगल डिजिट्स, राइट। इसको बोलते हैं सिंगल डिजिट्स, राइट। अब इसके बड़ा जो नंबर होता है, जहां से आपने नोट देखा होगा 10 का नोट, वो जब आप इनके पीछे 1 लगाना शुरू करते हो ना, अभी तक तो आपने ये लगाया था, अभी तक आपने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी तक जब तक आपने इसके पीछे 0 लगाया तो उसकी वैल्यू क्या रही, ये रहा 0 0 0 0। एक और बार लिखते हैं,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने जब अभी तक 0 लगाया था, अब आपके दिमाग में आएगा मैं इसके आगे इससे बड़ा नंबर 1 भी तो लगा सकता हूं। 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब ये जो है डबल डिजिट्स में एंटर, क्योंकि ये 10 9 के बाद ये 10 कहलाता है। 10 कहते हैं इसको। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्ड्स बदल गए। जब तक ये ऐसे था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इसको अब भी वही पढ़ रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इसको 0 लगाने पर ही वही पढ़ रहे हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट यहां से चीजें बदल गई, यहां से चीजें बदल गई। यहां से ये 10 कहलाया। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये डबल डिजिट यहां से स्टार्ट हो गया। यहां से डबल डिजिट स्टार्ट हो गया। अगली बात, आप अगर इसकी जगह 2 लगाते हो टू 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26 27 29 27 28 29। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, डबल डिजिट्स बढ़ रही है। इसी तरह ये बढ़ता चला जाता है। फिर 3 आएगा तब 30 स्टार्ट होगा, और एक समय जब ये आएगा आपको 9 वाला पार्ट, 90 91 92 93 94 डॉट 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 99 100, तब आप यहां से 3 डिजिट्स में एंटर करते हो। यही खेल आपका चलता ही रहता है, राइट। अब आप देखो ये जो आप पहुंचे यहां पर, ये एक्चुअली में था क्या, ये एक्चुअली में बना कैसे, राइट। देखिए जब आपका ये जो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए ये बहुत बेसिक लेक्चर है। कुछ लड़के इसमें बोर भी होंगे, तो प्लीज जो बोर हो रहे हैं वो छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, पहले मैं क्लियर कर दूं। तो ये जो 1 है, तो 2 कैसे आपका फॉर्म हुआ, 2 फॉर्म हुआ 1 + 1 से, 3 फॉर्म हुआ 1 + 1 + 1 से, 4 फॉर्म हुआ 1 + 1 + 1 + 1 से। आप देख रहे हैं 5 फॉर्म हुआ 1, 5 टाइम्स 1 को जब आप ऐड करते हैं तो आपका 5 आता है। 6 टाइम्स जब आप 1 को ऐड करते हैं तब आपका 6 आता है। 7 टाइम्स जब आप 1 को ऐड करते हैं तब आपका 7 आता है। 8 टाइम्स जब आप 1 को ऐड करते हैं 8 आता है, और जब 9 टाइम्स आप 1 को ऐड करते हैं एक बढ़ते चला जा रहा है। तो ये क्या है, ये एडिशन है, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आपने एक एक करके ऐड करते चले गए। एडिशन का मतलब क्या है, जोड़। आप ऐसे सोचिए, पहले आप पैदा हुए तो आप सिंगल चाइल्ड थे, फिर आपका भाई पैदा हुआ तो आप 2 बन गए, एक और ऐड हो गया, जुड़ गया आपकी फैमिली में, तो फिर आप 2 हो गए, फिर आपकी बहन आ गई, फिर आप 3 हो गए। क्या पता कोई जनसंख्या नियंत्रण में कंट्रोल नहीं करते होंगे तो उनका एक और बहन आ गई, तो 4 हो गए। तो ये ऐड होते चला गया। तो क्या हो रहा है, एक एक करके ऐड हो रहा है ना, 1 के बाद 2, 2 में एक और ऐड हुआ तो 3, 3 में एक और ऐड हुआ तो 4। तो ये चीजें आपकी चलते चली गई। दिस इज कॉल्ड एडिशन, आप ऐड कर रहे हैं, राइट। 9 में जब आप एक और ऐड करते हैं ना, 9 में, तब आपका आ जाता है डबल डिजिट 10।
यहां भी एडिशन नहीं हो रहा है, 10, गॉट इट। यहां के बाद ये डबल डिजिट शुरू हुआ, 10 में जब आप एक और ऐड करते हैं तब आपका एक नया सीरीज शुरू होता है, 11, जो आपने बचपन से देखा होगा कि ऐसे चलता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक हो गया भैया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये क्या हो गया, आप ऐड करते चले गए, इस 10 के में ऐड किए 11, यहां से किए शुरू, दिस इज कॉल्ड एडिशन। बेसिक एडिशन, जो सबसे शुरुआत की एडिशन होती है, जो आपको बचपन में सिखाया गया था कि पहले तुम मैथ्स में ये याद करो, ऐसे ही पढ़े थे ना, याद करो बचपन में अपना, पहले आप यही लिखना सीखे थे ना, 100 तक की संख्याओं को, 100 तक के नंबर्स को लिखना सीखा था आपने, 1 to 100 के नंबर्स को लिखना सीखा था आपने, है ना। वो कैसे बढ़ा था, वो ऐसे ही बढ़ा था। आपको सबसे पहले बताया गया था ऐड करने के लिए कि ये रहा, याद कीजिए, ऐसे ही आपने ऐड सीखा था ना, पहला एडिशन तो आपने ऐसे ही सीखा था कि ऐसे सीखे होगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में एक और ऐड हो गया, तो अब कितना हो गया, 10। उसी तरह ही है, तो एडिशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको इस रो को ऐड करना होता है आपस में, सबसे पहले इस रो को आपस में ऐड करना होता है, इस रो में जो भी नंबर्स हैं उसको आपको अपने ऐड करना होगा। मैंने बताया कि आपको 4 चीजें आनी चाहिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सबसे बेसिक होता है, जो आज का लेक्चर की बेसिक बातें हैं, जो आपके लेक्चर की आज बेसिक बातें हैं। तो सबसे पहले एडिशन, ये यहीं से स्टार्ट होता है ना, मैथ्स तो स्टार्ट ही यहीं से होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको सिखाया ही क्या गया, आपको सबसे पहले बोला गया कि आप जब ये, कोई कह ही नहीं सकता कि एडिशन से पहले कुछ स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपको नंबर्स बताया जाता है, और नंबर्स जो स्टार्ट बताया जाता है, 0 के बाद 1 आता है, तो 0 के बाद 1 कैसे आया, 0 में आपने 1 को ऐड किया, 0 में ना आपने 1 को मल्टीप्लाई किया, ना डिवाइड किया, ना सब्सट्रैक्ट किया, 0 सबसे पहले मैथ्स में 0 आया, 0 के बाद आपने 1 को ऐड किया तो आपका 1 बना, तो एडिशन सबसे पहले आएगा ना, है ना। तो आप सबसे पहले एडिशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो होता है फर्स्ट यूनिट डिजिट्स, देखिए इससे पहले भी, चलिए डिजिट्स में जो है हम सबसे पहले देखेंगे आपको ये डिजिट्स का पोजीशन, ये भी देखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए लिखा हुआ है 4 3 2 1, इसको क्या बोल, ये यूनिट पोजीशन है, पहला स्थान यूनिट का पोजीशन, राइट। ये टेंस का पोजीशन है, ये हंड्रेड्स का पोजीशन है, और ये थाउजेंड्स का पोजीशन है, बढ़ते चला जाएगा। अब ये सब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे जब हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे तो बताऊंगा यूनिट के बाद टेंस क्या आता है, 100 क्या होता है, 1000 क्या होता है। अभी तक जो मैंने आपको यूनिट में डिजिट बताया था 1 से लेके 9 तक का यूनिट डिजिट हो गया, 11 से लेके 99, फिर आपको 100 से लेकर जो होगा 999, तीसरा अंक यहां आ गया ना, एक ऐड हो गया, हंड्रेड्स में चले गए, हंड्रेड्स का मतलब हो गया 100 के आगे के नंबर, थाउजेंड्स का मतलब हो जाएगा 1000 के आगे, 1000 और उसके आगे के नंबर, टेंस का मतलब हो जाएगा 10 और उसके आगे के नंबर, राइट। ये टेंस का मतलब क्या हुआ, ये पोजीशन, अब वो कैसे बना वो मैं आपको ही बताऊंगा, राइट। ठीक है, अब कैसे बना ये बताऊंगा। तो मैंने आपको क्या बताया, 9 के बाद 1 ऐड किया तो आपको क्या आया 10, यहीं से टेंस शुरू होता है, 10 पोजीशन,
ये वाला जो इससे रिलेटेड ही हो, इससे बना हुआ हो, क्योंकि अब आपको कोई भी नंबर आ रहा है, मान लो 11 आ रहा है, तो क्या हो रहा है 10 प्लस 1, यानी 10 आया ना, 10 तो आया। 12, आप इसको 11 प्लस 1 जरूर बोलते हैं, लेकिन ये 11 कैसे बना, इसको और एलोबरेट कीजिएगा, खोलिएगा, 10 प्लस 1 प्लस 1 यानी 10 प्लस 2 आया ना। इसीलिए इसको 10th पोजीशन कहता है, 10th वाली पोजीशन, जो 10 के मल्टीपल में हुई हो, राइट। अभी जब मल्टीप्लीकेशन आएगा तब उसके बाद मैं आपको 10th वो समझाऊंगा, राइट। तो ये अभी चल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, सब एडिशन देख रहे थे। तो एडिशन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि मान लीजिए कोई नंबर है 1 1 1 और आपने उसमें ऐड किया 1 1 1। सबसे पहले हम इस पोजीशन को यहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस पोजीशन को ऐड करते हैं आपस में, 1 प्लस 1 2। उसके बाद हम लोग इस पोजीशन को ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 2। उसके बाद हम लोग इस पोजीशन को ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 2, राइट। ये एडिशन तब तक इजी होता है जब तक इधर ये जो आप जोड़ रहे हैं ये 9 को क्रॉस ना करें, 9 को क्रॉस ना करें। जस्ट इमेजिन कीजिए यहां पर दिया हुआ हो, आप लोग एडिशन तो आपने पढ़ा ही है, ये जो पार्ट है 1 प्लस 1 2 कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं यहां पर 9 कर दूं, अगर मैं यहां पे 9 कर दूं फिर क्या हो, स्टार्ट तो यहीं से आप करेंगे। तो 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 इज 10। आपको पता है 10 तो मैं डायरेक्ट यहां लिख नहीं सकता, नहीं लिख सकता ना। तो जो इसका यूनिट डिजिट होता है, फर्स्ट डिजिट, बस उसको यहां रखा जाता है फर्स्ट पोजीशन पे, और जो ये सेकंड डिजिट होता है उसको ऊपर ले जाकर के इस रो में ऐड कर दिया जाता है। अब ये तीनों आपस में ऐड होंगे, पहले सिर्फ ये दोनों ऐड हो रहे थे, पहले सिर्फ ये दोनों ऐड हो रहा था, बट अब जो है ये भी ऐड होगा, राइट। अब जो है ये भी ऐड होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 जो है आपका क्या हो गया 3। अब यहां पर तो कुछ बचा नहीं ना, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 जो है 3 है। सिंगल डिजिट, जब तक सिंगल डिजिट आ रहा है ना एडिशन में, हमें किसी को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डबल डिजिट आ गया, अगर मान लीजिए यहां पर भी 9 होता, इमेजिन कि मान लीजिए आपका सब्सट्रैक्शन ऐसा होता 7 6 6 4 3 5, ये सब्सट्रैक्शन होता। तो क्या करते हैं, पहले आप इस रो को ऐड करते हैं, राइट। सबसे पहले आप इस रो को ऐड करते हैं, तो 6 प्लस 5 11, 11 में फर्स्ट वाला जो वो यहां लिखाएगा, और जो सेकंड वाला है, जो फर्स्ट वाला है वो यहां लिखाएगा, और जो ये वाला है ये आपको उठ करके यहां आ जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसको तीनों को ऐड करना है हमें। तो क्या क्या ऐड करना है, 1 प्लस 6 प्लस 3 क्या हो गया 10। 10 का मतलब ये वाला जो है आपको यहां आ जाएगा 0। और ये जो है आपको ये जो है ये उठ करके पहुंच जाएगा यहां पे ऐड होने के लिए। कर लीजिए ऐड। अब इसके अब यहां पर अब यहां आपको आ गया, अब क्या है, मान लीजिए अब है 1 प्लस 7 प्लस 4,
तो ये हो गया 12। अगर आप ये सोचिएगा कि ये मैं यहां लेकर के आ गया हूं, तो ठीक है, लेके आ गया। अब यहां पर 1 आएगा, ये वाला 1 यहां जाएगा, तो ये सीधे यहां आ जाएगा, क्योंकि बीच यहां तो कुछ है नहीं, तो 0 0, तो सीधा सीधे यहां आ गया, राइट। तो यहां जो लास्ट में जो आता है, लास्ट वाली रो में जो भी आता है, उसको हम लोग एज इट इज नोट कर देते हैं, राइट। तो यही एडिशन है। एडिशन कोई आपको बहुत ये नहीं है ना, सिंपल है। एडिशन जो है बहुत सिंपल है कि आपको एक में एक ऐड करते चले जाना है, जोड़ते चले जाना है, तभी तो टेबल का फॉर्म हुआ। टेबल जो बना, मल्टीप्लिकेशन भी उससे ही बना है। मल्टीप्लिकेशन भी उसी का फॉर्म है, लेकिन उसका इजी फॉर्म है। आपको बहुत ज्यादा बार नहीं ऐड करना पड़े, इसलिए मल्टीप्लिकेशन निकाला गया है। आपको बहुत ज्यादा बार नहीं ऐड करना पड़े, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन निकाला गया है। कैसे, देखिए। मान लीजिए 2 का आपने टेबल था, 2 4 6 8 9, सॉरी 2 4 8 10 12 14 16 18 20 है ये ना 2 का टेबल। अब आप अगर इसको ऐसे कहिएगा तो क्या है, 2 के बाद ये 2 + 2, ये क्या है 2 + 2 + 2, ये क्या है 2 + 2 + 2 + 2, है ना। यहां पर 2 को आप सिर्फ एक बार लिख रहे हैं, यहां 2 को आप 2 बार लिख रहे हैं, है ना। 2 को आप यहां एक बार लिख रहे हैं, यहां 2 को 2 बार लिख रहे हैं, यहां 2 को 3 बार लिख रहे हैं, यहां 2 को 4 बार लिख रहे हैं, है ना। यही तो कर रहे हैं। तो इसी को इजी करने के लिए क्या किया गया, यहां 2 को आपने 5 बार लिखा, फाइव टाइम्स लिखा ना, ऐड किया ना आपने 5 बार 2, तो इसी से मल्टीप्लीकेशन बना है कि यहां पर इस चीज को आगे कैलकुलेशन इजी रहे, तो जितनी बार लिखा है उसमें तो इससे क्या आ गया, वही आ गया फिर से आपका 2 4 6 8 10। तो लंबे एडिशन को ज्यादा देर तक ऐड ना करने पड़े, शॉर्ट करने के लिए मल्टीप्लीकेशन लाएगा। यही मल्टीप्लीकेशन है बेसिकली। ये जो ऐड आपने किया है, यही मल्टीप्लीकेशन, यही मल्टीप्लीकेशन है। जब आप 2 का टेबल लिख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, इसी तरह आप 12 के बारे में लिखेंगे तो 2 को 6 बार लिखना पड़ेगा। अगर आप 14 के बारे में लिखेंगे तो 7 बार आपको 2 को ऐड करना पड़ेगा, फिर वही आएगा, है ना। तो एडिशन से ही आपका मल्टीप्लिकेशन निकला है, लेकिन आपका टाइम कम हो, टाइम का जो टाइम कंज्यूम कम हो, इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन निकाला गया। आपको टेबल याद करने के लिए कहा गया कि अगर 5 टाइम्स 2 को ऐड करना है तो आप बैठ के ऐड ना करें, सीधा सीधी बोले 10। 10 टाइम्स 2 को ऐड करना है तो आप बैठ करके 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करके ना निकाले, सीधा 2 × 10 = 20, राइट। वो यहां से आया है, यही मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन आया कैसे, ये तो आपने समझ लिया, है ना। अब आप जैसे इसी चीज को देखिए, आपको आप ये सोच रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, मैं सीधा सीधा एडिशन से मल्टीप्लिकेशन पे चला गया, सब्सट्रैक्शन कहां गया, आएगा आएगा, पहले ये तो देख लीजिए, राइट। तो ये क्या है, आप जब एडिशन कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, ये हुआ एडिशन। और जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी गुना,
बहुत लोगों को, हिंदी वालों को नहीं होगा, इसको कहते हैं गुना और इसको बोलते हैं जोड़। ये राइट। तो ऐड करते समय आप क्या कर रहे थे, सीधा सीधी जो है ये कर दे रहे थे कि 2 + 1 = 3 और ये 2 यहां आ गया 23। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन। 1 × 2, पहले आपको यहां जिस तरह यहां आपने ऐड किया था, यहां पर भी आपको यहां इसमें पहले ऐड करना, मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2, इसका मतलब क्या है, एक दो बार। 1 × 2 का मतलब है कि एक को दो बार आपको ऐड करना है। क्या आ गया, 2। आपको जो ये बनता है क्या है, ये जो आपका टेबल, ये आप जो याद कर रहे हैं 1 × 2, 2 क्यों हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 को आपने दो बार ऐड किया है। 1 × 3, 1 × 3, इसका जो 3 आता है, इसका मतलब होता है कि आपने 1 को 3 बार ऐड किया है। उसी तरह सिमिलरली अगर 2 × 2 आप लिखते हैं, जो आप 4 जानते हैं, इसका मतलब होता है कि 2 को आपने दो बार ऐड किया है। 2 × 3 का मतलब होता है 6, इसका मतलब होता है कि आपने 2 को 3 बार ऐड किया है। यही चीजें आप यहां पर समझ रहे हैं ना। अभी आपको लगेगा ये क्या आप पढ़ा रहे हो सर, ये तो हमें होता है, लेकिन इसी को जब आप फ्यूचर में पढ़ोगे ना, मैं हल्का सा एक झलक दिखाता हूं ना कि 2n, इसका मतलब क्या होता है। जब आप 2n आपको एग्जाम में आता है तो इसका मतलब होता है 2 × n, इसका मतलब ये भी होता है कि आपने 2 को n टाइम्स ऐड किया है। आपने 2 को n टाइम्स ऐड किया है। n टाइम्स, राइट। ये आपको, ये बेसिक चीजें वहां पर आपको समझ में आएंगी कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन, राइट। ये आपका मल्टीप्लीकेशन है। समझे। इसीलिए जब वो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 21 × 2, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 1 2। अगर यहां पर दोनों चीज चलता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वाला ही पार्ट, कुछ डबल डिजिट आया, नहीं ना आया, ये भी एडिशन ही है। आपने एक को दो बार ऐड कर दिया तो 2 आ गया। अब आपका नेक्स्ट जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 4 आ गया 42। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि आपने सिंपल वाला तो बता दिया, अगर ये आ रहा है तो क्या करें। तो 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका 12 आता है। ये एक्चुअली में एडिशन ही है ना, ये है क्या, 2 को आप 6 टाइम ऐड कर रहे हैं। तो ये वाला 2 जो 6 टाइम्स है, तो ये वाला 2 आप यहां ले गए क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं, और ये वाला 1 यहां ले गए ऐड करने के लिए। 2 × 2 4, और 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 52।
है ना। इसका मतलब यही है ना कि आपने अभी इसको जो सॉल्व किया 2 इंटू 6, ये वाला पार्ट जो है 2 इंटू 6, वो क्या है एक्चुअली में, ये है ना। 2 को आपने 6 टाइम्स ऐड किया, 12 आया, तो 2 यहां चला गया, एडिशन चल रहा है ना, तो 1 यहां। उसी तरह अब आप जब इस पे आएंगे 2 इंटू 2 वाले पे, राइट, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब 2 को 2 बार आपने ऐड किया है, तो 4। तो एक 2 बार ऐड किया है, तो इसको तो नहीं छोड़ देंगे ना, जो ऊपर में आया है उसको भी तो ऐड करेंगे, इसीलिए 42 की जगह 152। मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन का सिंपल फॉर्म। आप कितनी बार ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। आपने 2 को 6 बार ऐड किया है, तभी तो 12 आ रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपने 6 को 2 बार ऐड किया है, 6 को आपने 2 बार ऐड किया, तब भी आपको 12 आ रहा है, एक ही बात होगी, राइट। यही है बेसिक जो है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का, यही है, समझे, कि आप इस दोनों को सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों जो है इस दोनों को गुना करते हैं आपस में, इस दोनों को गुना करने पर जो यूनिट डिजिट पे आता है उसको यहां लिखते हैं, और जो 10 वाले डिजिट पे आता है उसको ऊपर में लिख करके ऐड करते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैं इसको फिर से एक हल्का सा बता देता हूं। फर्स्ट 26 इंटू 2, फर्स्ट स्टेप में जो है आप यूनिट डिजिट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 12। सेकेंड स्टेप में जो आपका 10 डिजिट वाला होता है, ये उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। ऐसे करके अगर यहां पर 3 होता तो फिर आप थर्ड स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करते, तो इस साइड से आपको मल्टीप्लिकेशन के बढ़ते चले जाना है। पहले आपका ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, समझे। ऐसे करके आपको बढ़ते जाना मल्टीप्लिकेशन। और अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो यहां नोट कर देना, उसको एज इट इज नोट कर देना है। डबल डिजिट आ रहा है तो उसको एडिशन के रूप में आगे शिफ्ट करते चले जाना है, राइट। दोनों का एग्जांपल सिंपल ढंग से ले लेता हूं, जैसे यही हो गया 25 इंटू 2 और 24 इंटू 2 कितना है, 4 इंटू 2 8, सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट तो आ नहीं रहा, 4 इंटू 2 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो सीधा सीधी लिख दिया। लेकिन यहां पर 5 इंटू 2 क्या रहा है, 10, तो 0 यहां आया। यहां पर सिंगल डिजिट है तो ऊपर कुछ नहीं किया, यहां डबल डिजिट है तो 0 यहां आएगा, और 1 जो है वो ऊपर ऐड होने के लिए चला जाएगा। फिर 2 इंटू 2 4, अब नेक्स्ट 4 के बाद 4 में 1 ऐड करना है, क्या आ गया 5। यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना है, ऊपर कुछ नहीं किया, तो 2 इंटू 2 4। यही डिफरेंस है, बस इतना सा मल्टीप्लीकेशन। इसके आगे मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ है नहीं, आप कितना भी डिजिट उठा लीजिए, आपको बस इतना याद रखना है कि आपको सबसे पहले इसको गुणा करना है आपस में, सबसे पहले इनको आपस में करना है मल्टीप्लिकेशन, देन आपको इनको आपस में करना है मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से बढ़ना है। और अगर सिंगल डिजिट आते जा रहा है तो उसको लिखते जाना है, लेकिन अगर डबल डिजिट आ रहा है मल्टीप्लिकेशन करने पर तो ये फर्स्ट डिजिट यहां आ जाएगा और दूसरा जो है ऊपर ऐड होने चले जाएगा दूसरे में,
और ये कंटिन्यू होते रहेगा सब में। मल्टीप्लिकेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, राइट। मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं क्या कि कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूं 4 7 8 इंटू 67, तो आपको टेबल याद रहेगा तभी तो आप इसको याद करोगे, तभी तो सॉल्व करोगे फास्ट। कैसे करोगे? 8 इंटू 7 56, 6 यहां आ गया, 5 यहां आ गया, 7 इंटू 7 49, 49 प्लस 5 54, 54 4 यहां आ गया, 5 यहां चला गया, 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 5 33। ये ऐसे आ गया। फर्स्ट वाले को लिख लिए। सेकंड वाले में जो मैंने आपको अभी नहीं बताया, ये तो फर्स्ट वाले का आपने कर दिया, ये फर्स्ट वाला का हो गया। जब आपने फर्स्ट वाले से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, आपने इसको नोट कर दिया 3 3 4 6, ठीक है, आपका पहला खत्म। अब आपको जो दूसरा स्टार्ट करेंगे तो दूसरा पहला छोड़ करके दूसरे के नीचे से स्टार्ट होगा लिखाना, समझे? अब जब आप इसको करेंगे सॉरी यार, नए ढंग से देखते हैं। 478 इंटू आपका 63 है, 36 मान लीजिए। तो इस केस में क्या होगा? डबल डिजिट वाले में सबसे पहले आपको फर्स्ट जो आया है इसको मल्टीप्लाई करना है सबसे। 4 7 8 6, बहुत सिंपल है। 8 इंटू 6 48, 4 7 इंटू 6 42, 4 46, 4 24 28, 2868। आपने यहां लिख दिया 2868, राइट। अब मान लीजिए आपको अब इसको करना है, तो इसको करना है ना सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले का जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके नीचे से आना शुरू होगा। 8 इंटू 3 24, तो 4 यहां से लिखा आएगा 2, 7 इंटू 3 21 2 23 3, ये वो इसके नीचे लिखा आएगा 2, 14 ऐसे लिखा है। अब ये ऐड होगा। उसी तरह मान लीजिए कि आपका ये होता, समझे, कि यहां पर भी ना मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता, यहां पर 5 लिखा होता, तो अब जो नेक्स्ट आता, राइट, राइट।
राइट। अब हमको अगर इसके आगे तीसरा डिजिट आ गया होता 5 मल्टीप्लीकेशन, तो अब हम लोग इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे। पहले इसके नीचे से सेकंड 6 से 3 की तरफ गए तो 6 इसके नीचे से स्टार्ट किए, इसके बाद एक छोड़ करके स्टार्ट किए। अब 3 से 5 की तरफ मल्टीप्लीकेशन गया तो इसको छोड़ करके इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही एडिशन होता है। 8 पे 40 हासिल 4, 35 4 39, 3 20 3 23। अब आप इसको ऐड कर दीजिए। एडिशन बिल्कुल सिंपल, राइट। एडिशन बिल्कुल सिंपल। ये 8 यहां 6 4 10 1 1 क्या इसके ऊपर आ जाएगा, 8 1 9 3 12 2 हासिल 1 1, फिर यहां इसके ऊपर, अभी 1 यहां इसके ऊपर आ गया था, राइट। 2 1 3 4 3 7 9 7 16 हासिल 1 3 1 4 1, फिर यहां 5 और ये 2। तो इस तरह एडिशन होता है कि आपका जो यहां पर से आ रहा है वो यहां आते चला गया, ऐड होते चला जाएगा, ठीक है। यही मल्टीप्लिकेशन है, राइट। अब मान लीजिए इसी में आपको सब्सट्रैक्शन देखना है। मल्टीप्लिकेशन तो आपने देख लिया, यहां मल्टीप्लिकेशन में आपको एक चीज और देखनी थी, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। आप इन सब चीजों में क्या कॉमन देखेंगे, जब आप डिविजिबिलिटी वाली चीजें पढ़ेंगे ना कि 2 से क्या क्या डिवाइड होगा, 10 से क्या क्या डिवाइड होगा, 3 से क्या क्या डिवाइड होगा, 4 से क्या क्या डिवाइड होगा, तो वो जो डिविजिबिलिटी में पढ़ेंगे ना वो सब यहीं से आया है, इसी मल्टीप्लिकेशन से आया है। आप एक चीज कॉमन नोटिस कर रहे हैं, चीजें रिपीट हो रही हैं। चीजें कैसे रिपीट हो रही हैं, देखिए यहां तक की जो चीजें हैं 2 का 2 4 6 8 10, फिर यहां तक 0 2 4 6 8, ये 20 आया। अगर आप इसके आगे जाइएगा ना तो क्या लिखिएगा, 22 24 26 28 30 32 34 36, यही है ना 2 का टेबल, 38 40, यही है 2 का टेबल, तो यही है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, यहां तक वापस से रिपीट, यहां तक वापस से रिपीट, यानी ये यहां पर 0 0 0 मान लीजिए, जोड़ लीजिए 2 का टेबल। पहले 2 के टेबल में ये आया 0 तक, उसके बाद फिर 1 लग गया 0 2 0 2 4 6 8, फिर 2 के बाद 0 2 4 6 8, फिर 3 के बाद 0, यानी 2 के टेबल में 2 उसी को डिवाइड करेगा, 2 उसी को डिवाइड करे। डिवीजन का मतलब क्या है, टेबल, उसी के टेबल में अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 42, क्या 42 2 क्या 42 को डिवाइड करेगा, 2 क्या 42 को डिवाइड करेगा, तो आप ऐसे ही निकालते हैं, आप चेक करते हैं कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। लेकिन वो क्या है, वो तो वही है ना, ये 40 के बाद जो टेबल है वो क्या है, नेक्स्ट तो यही आ रहा है ना, 42 44 46 48 50, टेबल ही है ना 2 का। 2 के टेबल में ही कोई 100 पोजीशन पे 99 बार आया हुआ होगा, तो आप क्या उसको बोलते हैं 198, क्या 198 2 से डिवाइड होगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो 2 के टेबल में 99th बार में 198 आता है ना। तो डिजिबिलिटी है क्या, क्या उसके टेबल में क्वांटिटी में आ रहा है क्या। अगर आप ये बोल रहे हैं कि 3 से ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप ये चेक करते हैं कि क्या 3 के टेबल में ये आता है या नहीं आता है। अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं, तो क्या 7 के टेबल में ये नंबर आता है या नहीं आता है।
है ना, यही है ना डिविजिबिलिटी, जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि इसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? 2 के टेबल में आ रहा है तो आएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। तो 2 के टेबल में कैसे कैसे आ रहा है? बहुत सिंपल है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि आप बार बार देखिए ना क्या हो रहा है। एक बार यहां तक को देखिए, एक बार आप यहां तक को देखें, फिर यहां तक को देखिए, फिर 20 से यहां तक को देखिए, फिर ये देखिए क्या हो रहा है। सब में कॉमन चीजें क्या आ रही हैं कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, किसी भी नंबर के लास्ट में, तो वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि ये तो बढ़ते जा रहा है ना। पहले 1 आया तो भी हो रहा है, 2 आया तो भी वही आ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, फिर 3 आया तो 0, 2, 4, 6, 8, फिर 4 आया तो 0। अब बस ये क्रम चलता चला जाएगा। चाहे आप 190 लिखे तो 190, 192, 194, 196, 198, 200, फिर से चीजें वही रिपीट हो गई। देखिए 0, 2, 4, 6, 8, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप इसके आगे ही बोलिएगा नहीं मुझे 3rd डिजिट में, हमें मुझे 3 डिजिट वाला लिखना है, तो ठीक है भाई, फिर से लिख दो, मैं इसी के आगे ऐड कर देता हूं, हटाओ। 0, 2, 4, 6, 8, 0, लो डिवाइड होगा, होगा 2 से डिवाइड होगा ही, आप करो। तो किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। ये मैं चीजें आपको डिविजिबिलिटी में बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि टेबल आपको याद है तो चीजें कितनी आसान थी। मैं आपको टेबल की खासियत बता रहा हूं, आपके लिए समझना कितना आसान था, आपने टेबल याद किया होता था। आप बाद में सोचते हैं कि यार 2 से डिवाइड होने का फॉर्मूला क्या होता है। अरे 2 के टेबल में आता है तो आएगा। 2 के टेबल में आने की कंडीशन क्या है? देखिए 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो 2 के टेबल में डिवाइड होगा ही होगा, राइट। अगर आपको लग रहा है कि ये 2 पे ही हो रहा है, 3 का देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है तो आप 3 का देख लीजिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। 3 के टेबल में क्या होता है? 3 के टेबल में डिविजिबिलिटी का क्या होता है? अब वो 2 की तरह डिवाइड करेगा ये तो जरूरी नहीं, लेकिन 3 के टेबल में डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई नंबर आपस में ऐड होकर 3 के से डिवाइड हो रहा है, जैसे यहां देखिए ये क्या हो रहा है, 3 बार है ना, 2 बार 3, है ना। ये सब क्या हो रहा है? 3 ही बढ़ रहा है ना। लेकिन 3 क्या कहता है 3 से डिवाइड होने के लिए? मैं सिर्फ एक सिंपल बता रहा हूं, आगे डिविजिबिलिटी में बताऊंगा कि कोई भी नंबर अगर आपस में ऐड होकर के आपस में ऐड होने का मतलब है इसके आगे, यहां तक तो पता है 1 + 2 = 3, डिवाइड हो गया 3 से। 1 + 5 = 6, डिवाइड हो गया 3 से। 1 + 8 = 9, हो गया डिवाइड। देख रहे हैं एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। 2 + 1 = 3, 2 + 4 = 6। देख रहे हैं ऐड करने पर क्या आ रहा है? किसी भी नंबर को आप ऐड कर लीजिएगा, 3, 6, 9, 3, 6, 9। फिर अब यहां पर से 30 शुरू हुआ, 30, 33, 36, 39, 42, 45, यही होगा ना। देखिए फिर से वही हो गया, 3, 6,
यही चलता रहता है। 3 + 9 इज 12, यानी 1 + 2 इज 3। अगेन 12 भी डिवाइड ही हो रहा है, नहीं कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। 4 + 2 इज 6, 4 + 9 इज 9। देख रहे हैं? 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9। यही चलता चला जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर आपस में ऐड होकर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होता है। ये पैटर्न है। 2 में क्या आ रहा था? 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। यहां पर भी क्या हो रहा है? 3 6 9 3 6 9 3 6। ये चल रहा है, चलता रहेगा। समझे? तो इसीलिए चीजें उतनी टफ नहीं है, चीजें उतनी टफ नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन कितना सिंपल है, एडिशन कितना सिंपल है। आपने कितनी गर्लफ्रेंड बनाई? 1 2 3 4 5, एडिशन है ना भाई। आपने कितने एग्जाम्स क्लियर किए? 1 2 3 4 5 6। इट्स एडिशन, इट्स एडिशन, राइट। मल्टीप्लिकेशन क्या? एडिशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। इसका आप बेनिफिट देख रहे हैं। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं टेबल याद कीजिए। जब आप नंबर सिस्टम में आप एंटर करेंगे और जब आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपका कैलकुलेशन ही आपका रोल प्ले करेगा। विन विन सिचुएशन आपका कैलकुलेशन ही क्रिएट करेगा। अब इसी में ही ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है। आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बताया, इसमें ही लोग जो है पहले डिवीजन का एक फॉर्म बता देता हूं, उसके बाद चलते हैं। अब आप सब्सट्रैक्शन में देख लीजिए। आपके पास कोई चीजें हैं, उसमें से कुछ चीजें जाती चली गई, घटता चला गया। इट्स कॉल्ड सब्सट्रैक्शन। मान लीजिए आपके पास पहले एक गर्लफ्रेंड थी, आपने एक और बनाई, फिर एक और बनाई, फिर एक और बनाई, तो इस तरह 1 2 3 4 4 बन गए। लेकिन एक के साथ ब्रेकअप हो गया पहली बार, तो घट गई ना, वो चली गई भैया, वो चली गई। अब 4 से 3 हो गई है, घटना शुरू हो गया। आपने एक से और लड़ाई कर ली, अब 3 से एक और चली गई, अब 2 हो गया। फिर एक से लड़ाई कर ली, अब 1 बच गई। फाइनली ये भी चली गई क्योंकि आपका यूपीएससी हुआ नहीं, 4 के चक्कर में लगे रह गए। 4 चौबारा काम बिगड़ा, चारों तरफ से आपका काम बिगड़ गया। चारों दिशाओं में आपने एक एक गर्लफ्रेंड रख ली, तो एग्जाम किस दिशा में पढ़िएगा? काम हो गया आपका। तो इसी तरह का घटना, किसी चीज का आपके पास से चला जाना, आपके पास से चला जाना, यही क्या है? सब्सट्रैक्शन। आपके पास 4 थी, 1 चली गई, 3। अब 3 के बाद आपसे फिर 1 चली गई, 2। मतलब ये क्या हो रहा है? ये एक्चुअली में हो रहा है कि आपके पास 4 थी, पहले 1 चली गई, घट गया, 3 बचे, फिर 1 चली गई, घट गया, 2 बची, फिर 1 चली गई, घट गया, 1 बची, फिर 1 चली गई। कोई नहीं बची। यही है घटते चले जाना। और एडिशन में ऊपर ऐड करने की जरूरत पड़ती है, इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर 7 6 5 है और -4 3 2 है, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने लिख दिया 3 3, 5 में से 5 है, 2 चले गए, चलो भैया 2 को हटा दिया, क्या बचा? 3 3 लिख दिया। अब 6 है, यहां पर भी ऐसे ही चलना होता है। पहले आपको ये करना होगा, उसके बाद फिर आपको ये वाला हो गया काम। नेक्स्ट 6 में से 3 चली गई 3,
कितना बचा? 3। ठीक है, यानी नेक्स्ट आप इसकी तरफ आए थे, अब आप इसकी तरफ आएंगे, यानी 7 में से 4 चलेगी, 1 2 4 चलेगी, कितना बचा? 3। इट्स कॉल्ड सब्सट्रैक्शन, घटते चला गया। बट अगर कहानी यहां ऐसी हो कि 4 3 2 3 8 9, इस केस में क्या करेंगे? ऊपर का डिजिट जो नीचे से बड़ा है, बोरो करते हैं, इधर से बोरो करते हैं। क्या बोरो करते हैं? सबको पता है। 32 आपका कैसे लिखा है? 32 है एक्चुअली में क्या? 32 मल्टीप्लिकेशन में हम लोग नंबर सिस्टम जाने, मल्टीप्लिकेशन जाने, ठीक है, इस पे आएंगे हम लोग फिर से। एक चीज छूट गया, नंबर बना कैसे? आपने 10 + 1 तो बोल दिया कि ये 11 हो गया, 21 को ये तो बोल दिया कि 20 + 1 = 21 हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है कि 10 × 2 + 1, ये जो पोजीशन होती है ना, ये 10th पोजीशन, ये यूनिट पोजीशन है। ये जो है ये यूनिट की पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, लेकिन ये आपको दिख तो 2 रहा है, लेकिन एक्चुअल में 2 है नहीं। ये फॉर्म्ड कैसे हुआ है? 20 + 1 से बना है। यहां कोई भी डिजिट रहेगा, यहां कोई भी डिजिट रहेगा, वो ऐसे ही लिखाएगा, 1 वाले फॉर्म में आएगा। समझे? जैसे मैं इसको और एलिब्रेट करता हूं, जैसे मान लीजिए 21 है, तो आपको ये 1 ही है, लेकिन ये क्या है? ये एक्चुअली में 20 है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअली में 20 है, तभी तो 20 + 1, राइट? ये 10th की पोजीशन है, ये यूनिट पोजीशन है, पहली पोजीशन, तभी ये ऐसे बनता है। बनता कैसे? इसका मतलब क्या हो गया? 10 × 2 + 1, 10th की पोजीशन में, 10 के टाइम्स में, यहां जो भी होगा वो 10 के टाइम्स में। अगर आपको 55 दे रहा है, इसका मतलब क्या है? 5 तो यहां है, लेकिन ये क्या है? ये 50 + 5 है। और ये 50 आया कैसे है? ये 50 आपका 10 × 5 आ रहा है। ये देखिए, ये आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि जब n के टर्म्स में बात होगी ना, तब आपको समझ में आएगा। समझे? ये 10 की पोजीशन है, यहां जो भी है वो 10 के फॉर्म में है, राइट? यहां जो भी है वो 10 के फॉर्म में है, इस पोजीशन पे। देख रहे हैं, वो ऐसे आया, ये लिखा है, ये 55 में ये जो है वो 50 है, 10 × 5। समझे? इसीलिए ये जो है, जब भी है, ये 5 जो है वो 50 है एक्चुअली। ये जब कैरी करता है ना, वो 10 के फॉर्म में कैरी करता है। तो ये जब भी देता है तो वो 10 के फॉर्म में ही देता है। ये एक्चुअली 50 आया कहां से? ये जो 50 कैरी कर रहा है, वो क्या कैरी कर रहा है? 10 + 10 + 10 + 10 + 10, ये इस फॉर्म में कैरी कर रहा है। तो इससे जब भी जाएगा तो एक 10 जाएगा। समझे? ये इस फॉर्म में कैरी करता है, ये जो है 5 वो इस फॉर्म में कैरी करता है। कल को जब आप ये पढ़ेंगे, देखिए, मान लीजिए 555, 4 5 टाइम्स 5 है आपका यूनिट, जो मैंने आपको बताया 10s 100s 1000, ये है क्या एक्चुअली? ये है आपका 5
इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। आप देख रहे हैं फॉर्म्स, देखिए ये यूनिट के फॉर्म, 10 की फॉर्म, 100 की फॉर्म, 1000 की फॉर्म, यही है ना। ये यूनिट की फॉर्म है, ये 10 वाली फॉर्म है, ये 100 वाली फॉर्म है, और ये 1000 वाली फॉर्म है। हजार, सैकड़ा, हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, ये वाली फॉर्म, राइट। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि अगर मैंने 5000 अपने पास रखा है तो मैंने हजार के रूप में 5000 का नोट रखा है। ये समझ लीजिए 5000 का नोट है। 5000 का नोट कितना होता है? हजार का 5 नोट। इसके पास से जब भी जाएगा हजार का 1000 के रूप में ही जाएगा। ये जो 500 के फॉर्म में है, ये कह रहा है कि मैंने 100 के 5 नोट रखे हुए हैं, इसलिए मैं जब भी दे सकता हूं 100 के टर्म्स में ही दूंगा, मैं उससे कम में नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास 100 के 5 नोट हैं। अगर ये 50 है तो ये कह रहा है कि मेरे पास 10 के 5 नोट हैं। और ये 5 है तो ये कह रहा है कि मेरे पास 1 के 5 नोट, राइट। ये है एक्चुअली फॉर्म कि इस पोजीशन वाला जो है, ये पोजीशन वाला, वो इस फॉर्म में, वो 1000 के फॉर्म में चीजों को रखा है। इस पोजीशन वाले ने 100 के फॉर्म में चीजों को रखा है। इस पोजीशन वाले ने 10 के फॉर्म में चीजों को रखा है, और इस पोजीशन वाले ने प्लस के फॉर्म में चीजों को रखा है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी आपको जो मैं आपको हटा रहा था, क्या था? मान लीजिए ये चीज है 5 5 5 माइनस 4 4 4, लेकिन ये 6 है, मान लीजिए, सिंपल ही चलता है। नहीं, इसको रहने देते हैं। 4 6 6 6, अब सही है। माइनस कर रहे हैं, 5 बड़ा है या 6? जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो बड़े में से छोटे को मतलब घटाते हैं। जो घटाते हैं, बड़ी डिजिट्स में से छोटी डिजिट ही माइनस होती है। जिसके पास 6 रुपया है वही 5 रुपया हटा सकता है ना। देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 5 में से 6 हटाओ। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? 5 में से 6 हटाओ? नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं 6 में से 5 हटाओ, तो आप हटा सकते हैं। ये हटा दिया, 6 में से 5 हटा दिया, 1 2 3 4 3 4 5 हटा दिया, 1 बचा। लेकिन 5 में से 6 हटा सकते हैं? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है 5 में से 6 हटाओ। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे आगे वाला नंबर होता है उससे बोरो करते हैं। हम अपने आगे वाले नंबर से बोरो करते हैं। हम अपने आगे वाले नंबर से बोरो करते हैं। तो ये वाला जो है, ये तो 50 है ना, ये जब भी देगा क्या देगा? 10 देगा। इससे कम ये दे ही नहीं सकता है, तो ये 40 हो जाएगा। ये घट के 40 हो जाएगा। जैसे ही ये 10 देगा तो ये क्या हो जाएगा? ये जो 5 है इसको 10 मिला तो क्या बन गया? 15।
अब 15 में से 6 हटा दो, 9 आ गया। इसने अपना 1 दे दिया इसको, लेकिन ये 1 नहीं 10 देता है, राइट? ये इसको 10 दिया है ना, ये इसको 10 दिया, क्या हो गया 9। अब इसके पास क्या बाकी रह गया 40, 4 ही है ना 40, तो ये अब हो जाएगा, ये 4 में बदल जाएगा, ये अब नहीं रहेगा, 4 हो गया। अब इन दोनों में आपस में वही रिलेशन है जो इन दोनों में कोई रिलेशन है, 10 का गैप, 10 के मल्टीपल में गैप, 10 के मल्टीपल में गैप, समझ रहे हैं? फिर ये लोग आपस में क्या है, 10 के मल्टीपल में गैप में है। ये इसको जब भी देगा 10 देगा, 10 के फॉर्म में देगा, ये इसको जब भी देगा 10 के फॉर्म में देगा। देखिए ये क्या है, 5 इंटू 1000, 5 इंटू 100, 10 का मल्टीपल में फॉर्म है 5 इंटू 10, 5 इंटू 1, देख रहे हैं 10 के गैप में, इसीलिए जब देगा मल्टीपल के फॉर्म में देगा। इसने इसको कितना दिया, अब ये इसको 10 दे देगा, 500 है, जब भी जाएगा एक 100 जाएगा, है ना, 100 जाएगा। आप देखिए, अब आप सोच रहे होंगे क्या क्या कह रहे हैं, 100 जाएगा तो यहां पर ये एक्चुअली में क्या है 40 है ना, आ गया, ये 40 है, ये 100 दे रहा, तो 0 0 कैंसिल कर, 10 के फॉर्म में दे रहा है ये इसको, क्योंकि ये भी तो 60 है, यहां पर ये 45 है तो ये भी तो 60 है, इसीलिए आपस में सब 10 के फॉर्म्स में देते हैं, आपस में सब एक दूसरे को 10 के फॉर्म्स में देते हैं। समझे? क्योंकि ये 1 है, 5 इंटू 1, 5 इंटू 10, 5 इंटू 100, 5 इंटू 1000, तो आपस में एक दूसरे को किस फॉर्म में देंगे, 10 के फॉर्म्स में। ये इससे 10 टाइम्स है, ये इससे 10 टाइम्स है, ये इससे 10 टाइम्स है, तो इसीलिए 10 के फॉर्म्स में देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 14, ठीक है, 14 में से 6 गया 8, ये फिर से 4 हो गया, ये 10 के फॉर्म्स में, 14 में से 6 गया 8, अब ये 4 हो गया, 4 माइनस 4 0, कहानी खत्म। तो ये जो आपस में देते हैं एक दूसरे को 10 के फॉर्म्स में देते हैं, क्यों? दिस इज द रीजन, दिस वन, समझ रहे हैं? तो ये है आपका सब्सट्रैक्शन। डिवीजन क्या होता है? भाग। देखिए बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं आज, बहुत ज्यादा ही बेसिक, इसके बाद आपको नंबर सिस्टम जितनी चीजें होती हैं वो बताऊंगा, लेकिन आज बहुत बेसिक चीज, जिनको भी थोड़ा दिक्कत है उनको नहीं होना चाहिए, वरना आगे क्लास बढ़ती चली जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा ना। आप पता चलेगा मैं आपको पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम और आप एडिशन सब्सट्रैक्शन में ही फंसे हुए, कोई मतलब नहीं बनता। डिवीजन का मतलब क्या होता है कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन किया है, आप उसी फॉर्म में उसको, टेबल याद होगा तो बहुत सिंपल, उसी फॉर्म में आप उसको हटाते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कह रहा है, बहुत सिंपल कह रहा है 20, क्या होगा, डिवीजन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है 20, एक ऐसे लिख सकते हैं, निकालते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले कितने टाइम्स में 20 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ही जाके चेक करते हैं ना, 10 इंटू 10, 2 टाइम्स में 20 आ गया, 2 बार 20, माइनस करते हैं 0,
ये अभी बेसिक स्टार्ट किया है अभी डिवीजन का। ये क्या है? टेबल ही है ना, 10 का टेबल। टेबल याद रहेगा तभी तो आपका डिवीजन होगा, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किए बिना आप डिवीजन नहीं निकाल पाओगे। डिवीजन है क्या? पार्ट। कौन सा वा पार्ट? समझे? दिस वन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 20/10। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो पूरा फॉर्मेट है आपका, ऐसे लिखा है 20/10। अगर मान लीजिए सिंपल डिवीजन बताता हूं, 8 है, आपको आ गया 4, 2, 4। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? डिवीजन करने का तरीका क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। आपको इधर से स्टार्ट करना पड़ता है। सबसे पहले आपको यह देखना होता है, मान लीजिए इसकी जगह 2 है, फर्स्ट डिजिट इससे बड़ा है। इस केस में क्या है ये देखिए, रुकिए, एक हो गया 2, 4, 2, 4, राइट। एक लिया मैंने 8, 4, 2, 4। दोनों में डिवीजन यहां से स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन उधर से करते हैं, डिवीजन इधर से। सबसे पहले देखेंगे 4 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, यानी सबसे पहले सिर्फ एक ही डिजिट के लिए आएगा। 2 के टेबल में 4 क्या आता है? 4 2 से बड़ा है। हम 2 के टेबल में जाके देंगे 4 कितनी बार में डिवाइड होगा? 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। आया, 4 लिख दिया, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद वाला डिजिट को नीचे लेके आते हैं, 2 2 लेके आ गए। उस केस में भी देख लीजिए, क्या 4 8 से बड़ा है? नहीं, 4 8 से छोटा है। तो एक सिंगल डिजिट तो कभी डिवाइड नहीं हो, तब आपको इसके नेक्स्ट डिजिट को एक साथ लेना पड़ेगा। तब आपको इसके नेक्स्ट डिजिट को एक साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 के टेबल में आप डिवाइड कर रहे हैं तो 8 के टेबल में ही चलेंगे ना। इस टेबल में कहीं पर भी 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2 के टेबल में तो 4 आ रहा था, 2 से बड़ा था, इसीलिए हमने 2 बार एक लिया। लेकिन चूंकि ये इसके टेबल में 4 इससे छोटा है, तो इसके टेबल में हम जाकर के हम लोग नेक्स्ट वाले का एक साथ लेंगे। तो 8 × 5 टाइम्स में 40। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब इसके दोनों के केस में एक ही चीज होती है कि जो नेक्स्ट डिजिट है उसको हम यहां उतार देते हैं। नेक्स्ट जो डिजिट होती है उसको हम एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है। इस केस में जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 आर इक्वल है, इसके टेबल में आ रहा है, 1 टाइम्स में जाएगा 2, 0। अब ये आ जाएगा। इस केस में क्या होगा? 8 × 3 टाइम्स 24, कैंसिल, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। इस केस में भी 2 × 2 4। जब तक या तो रिमाइंडर इससे कम ना हो या 0 ना हो, हम डिवीजन करते रहते हैं, राइट। अब इसमें एक केस और होती है जहां पर लोग बहुत फंसते हैं, राइट। मान लीजिए एक क्वेश्चन होता, 4 8 से ही होता, 1
2, अगर आपको इसको डिवाइड करना रहता है, नहीं, अब आपको 18 है, ये लेते हैं 12, इस पे भी नहीं चलेगा। जब हम लोग डबल डिजिट वाले में जाते हैं, कैसा भी डिवीजन हो, मान लीजिए यही है, आपने ले लिया 38, इस केस में क्या करेंगे? 39 के केस में सबसे पहले 1, क्योंकि 41 इससे बड़ा है, 4 तो है नहीं बड़ा, एक बार में 39, 2, आपने यहां पर 2 उतारा, लेकिन 22 अभी 39 से छोटा है। उस केस में आपको इस डिजिट को नीचे यहां लाना पड़ेगा, बट उसी समय 0 यहां पर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इससे ज्यादा एक और डिजिट को लेके आ रहे हैं। जब आप इससे ज्यादा एक डिजिट को लेके आ रहे हैं तो उस केस में 0 देना पड़ेगा। अगर आप एक ही डिजिट लाते, जब तक आप ये डिजिट ला रहे थे तब तक आपको 0 देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वन टाइम में एक ही डिजिट आप नीचे ले सकते हैं। लेकिन अगर एक से जितनी बार ज्यादा डिजिट को लेकर के आएंगे उतनी बार आपको यहां पर 0 ऐड करना पड़ेगा, राइट? उतनी बार आपको वहां 0 ऐड करना पड़ेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सिंपल। फाइव टाइम्स में चला जाएगा, ये हो गया 9 और ये हो गया 2। अभी मैं डेसिमल वाले पे नहीं जाऊंगा, अभी एकदम बेसिक चीजें की बात करें। जब डेसिमल पे जाना होगा तब हम लोग डेसिमल की बात करें, अभी डेसिमल पे नहीं जा रहे। डेसिमल की कहानी इसके बाद से शुरू होती है, डेसिमल की कहानी इसके बाद से शुरू होती है, राइट? इसी चीज को जो मैंने कहा कि आपने 9 को 5 से डिवाइड किया, तो क्या है एक्चुअली में 9 इंटू 5, यही है ना। अब जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया उन्होंने मुझसे इसके साथ भी रिक्वेस्ट किया कि ये इसके साथ इसको जो ऐड करेंगे इसमें मुझे हमेशा दिक्कत होती है, इसमें मुझे हमेशा दिक्कत होती है। अब कहानी एलसीएम की है, लेकिन अभी एलसीएम तो बताया नहीं। बट जब एलसीएम नहीं आ रहा होता, एकदम बेसिक आपको एलसीएम आता ही नहीं, तब क्या करेंगे? सिंपल है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। नीचे आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या था? डिवीजन, एडिशन। आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया। एलसीएम आता ही नहीं है, यही मैं कह रहा हूं। अगर सिंपल कर दिया, अब ऊपर में जो है इस साइड वाले को इस साइड वाले से, नीचे में आपका कॉमन फैक्टर 5 है, जो नहीं है उससे आपको ऊपर में वाले मल्टीप्लाई कर देना है। 9 इंटू 6, क्योंकि 5 तो आपके पास था ही। और दूसरा उसी तरह जब आप 6 को लेंगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 5, एकदम सिंपल। 54 प्लस 20 अपॉन 30। जब एलसीएम पढ़ेंगे
तब एलसीएम के टाइम पर देखेंगे नीचे वाले का एलसीएम निकालते या ये सब कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। फर्स्ट स्टेप क्या करना, इन नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। सेकेंड स्टेप आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ऐड कर देना, होगी, और कुछ नहीं करना है। अगर आपके दिमाग में है कि एलसीएम आएगा तभी तो ये कर रह सकते, तो जरूरत ही नहीं आता मत करो ना यार, ऐसे निकाल दो, बाद में आपस में कैंसिल करते चले जाओ। क्या 2 से ऊपर डिवाइड हो रहा है, 2 से नीचे डिवाइड हो रहा है? हाँ, 2 से ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, 2 से नीचे भी डिवाइड हो रहा है ना? ये चीज है, मेहनत नहीं करना है। दिस वन देखिए, एकदम बेसिक चीजों को समझा रहा हूं, इसीलिए अभी मुझे यही समझाना है। जैसे इसी में अगर आपको ये चीज आता है तो एडिशन हो गया। कुछ लोगों को इसमें दिक्कत होती है कि ऊपर लिखा हुआ हो 4 इंटू, ऊपर लिखा हो 4 इंटू 8 इंटू 10, नीचे लिखा हुआ हो 6 इंटू 5 इंटू 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी दिक्कत होती है बहुत लोगों को। तो भाई जो सिंपल सिंपल चीजें हैं उसी ढंग से उसको करना है, उनको आपस में करना है। आपको तो दो ऊपर भी एक किसी को टेबल में किसके जो आ रहा है बस उसको काट देना है। ये बहुत आसान है। इसको करना कैसे है, अगर आपको एकदम नहीं आता, सबसे बेसिक क्या, ये 2 है क्या, 4 है क्या, 4 एक्चुअली में है 2 इंटू 4 क्या है, पहले आपको एक एक करके सबको ओपन कर लेना है। 4 क्या है, 4 2 इंटू 2 है। 8 क्या है, 8 2 इंटू 2 इंटू 2 है। 10 क्या है, 2 इंटू 5, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। चलो भाई ऊपर में लिख लीजिए 2 इंटू 2 4 के लिए, फिर 8 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 के लिए 2 इंटू 5, खत्म। 6 क्या है, 2 इंटू 3, एकदम मिनिमम फॉर्म में, जो टेबल का फॉर्म है उस फॉर्म में लिख लेता है। 5 क्या है, 5 का तो 5 ही है। 3 क्या है, 3 का 3 है। अब जो जो ऊपर में कॉमन है कट करते चले जाएंगे। एक बार 2 है, ऊपर भी एक बार 2 है, चलो एक बार 2, ऊपर में एक बार 2, ऊपर में 5 एक बार, ऊपर में 5 एक बार, कट करेंगे। अब पूछा रहा है जहां जहां कट करेंगे वहां 1 लिखते चले जाएंगे। नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ऊपर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 8 16 32, नीचे 9, खत्म। लोगों को इसमें दिक्कत होती है। अब आपको अगर टेबल का फॉर्म याद है, देखिए ये मैंने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया, सिंपल फॉर्म में लाकर ही किया कि 2 के फॉर्म में ले गया और तब किया। लेकिन अगर आपको मान लीजिए टेबल याद है तो आपको करने की थोड़ी जरूरत है, खुद सोचिए ना। अगर आपको टेबल याद है तो आप क्या करेंगे, 2 से 2 बार में, 3 बार में, 5 से 2 टाइम, हो गया, आप कुछ नहीं जा रहे, 32 में। ये टेबल का काम है। ये आपका टेबल का काम है। स्क्वायर जो है, जैसे कई बार आपको स्क्वायर कहा जाता है कि स्क्वायर, भाई स्क्वायर क्या हो गया, अरे स्क्वायर नहीं है ये कह रहा है कि जितनी बार 2 है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो। अगर ये कह दिया 3, ऊपर में जो भी लिखा हुआ है उसको उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई करो। इसी को स्क्वायर कहता है, इसी को क्यूब कहता है। और क्या है क्यूब का मतलब, 3 बार ऊपर में। अगर वो आपको ये कह रहा है कि 10 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये 10 को आप 2 बार आपस में, जितनी बार ये बोल रहा है उतनी बार आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है।
यही स्क्वायर है, यही क्यूब। आप डर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको 7 टाइम्स भी बोल रहा है ना, कुछ भी बोल रहा है, अगर आपको बोल रहा है कि स्क्वायर क्यूब तो हो गया, ये 7 टाइम आ गया, 7, आपके दिमाग में इमेज तुरंत आनी चाहिए कि 7 टाइम का मतलब ये कि 7 टाइम्स ये आ रहा है। ये है। अब मैं स्क्वायर क्यूब याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप रीजनिंग सॉल्व करते हो तो ज्यादातर यूपीएससी इसी का यूज करती है, मैक्सिमम स्क्वायर या क्यूब को ले जाकर के उसी में ये करेगी। इसी को अगर आप याद कर लेते हो तो भाई वैसे लिखते हो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर तो 9, एक्चुअली में है क्या 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये एक्चुअली में है क्या, यही तो है। 2 को 2 बार गुना करने कह रहा है, 3 को 3 बार कह रहा है, ऊपर जितनी बार कह रहा है उतनी बार करना है। 4 को ऊपर 4 का स्क्वायर है, 4 के ऊपर 2 लिखा है तो 4 का 2 बार करना है। इसका मतलब 5 को 5 बार 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 2। जितनी बार ऊपर कह रहा लगा हुआ है उतनी बार हमें चीजों को करना है। तभी तो आपको जब आप फ्यूचर में पढ़ेंगे 3 की पावर n, तो इसका मतलब होता है 3n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। समझे? n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। यही है। अगर यहां पर 2 लिख देता है, इसी को अगर 2 लिख देता है तो 3 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, n की जगह 3 लिख देता है तो 3 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। तो आपको ये चीजें इसलिए याद रखनी है क्योंकि जितना आप इसको याद रखेंगे स्क्वायर को, उतना ही आपके लिए रीजनिंग में बहुत इजी हो जाएगा। गॉट इट? आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। इसीलिए आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, आपको क्यूब याद करना पड़ेगा, आपको टेबल याद करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ये जितना अच्छे से आप याद करेंगे उतना अच्छे से आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है। राइट? तो दोस्तों, अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अब चूंकि लेक्चर हमेशा आता रहेगा, तो ये जो बेसिक मैथ्स की क्लासेस है, ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखा करें। ठीक है? अब कल बेसिक मैथ्स की एक दूसरी क्लास भी होगी, डेसिमल और ये सब कराना है। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम्स पे चले जाएंगे। ठीक है? बहुत जल्द क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ठीक है? और शुरू के 100 स्टूडेंट्स के लिए 5000 चार्ज रहेगा, 50% डिस्काउंट के साथ आ रहा है। तो आप जितनी जल्दी क्रैश कोर्स को फॉलो करेंगे, 15 मार्च से क्रैश कोर्स चलेगा, 13 अप्रैल तक 45 दिन का क्रैश कोर्स आ रहा है। और क्रैश कोर्स के में जितना मैं पढ़ाऊंगा उतने में आप पास कर जाओगे सीसैट। आपको बस मुझे फॉलो करना हो, उससे बाहर सीसैट नहीं आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि मैं जितने तरह के एग्जाम्स हैं सभी चीजों को देखते हुए बना रहा हूं। आपको बिल्कुल स्मूथली 0 से मैं टॉप पे लेके जाऊंगा। बस आपको मुझे फॉलो करना होगा। जितना देर मैं लेक्चर कराऊंगा वो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस दूंगा आपको, जब आप वो पेड लेक्चर ज्वाइन करोगे तो जो क्वेश्चंस दूंगा वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उसमें डालना पड़ेगा। गॉट इट? जो भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो 15 मार्च से पेड लेक्चर आएगा। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको आने वाले 1-2 दिन में बता दूंगा। अभी बेसिक मैथ्स की एक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर हो गया, अब बेसिक्स मैथ्स का सेकंड लेक्चर आएगा। ठीक है? जितने भी क्लासेस 50 मार्च तक होंगे, नंबर सिस्टम या जितनी भी चीजें हैं, वो आपको इनिशियल फेज का पार्ट होगा।
जैसे मैंने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये सब का आपको जितना दे दिया है वो आप अभी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट जो एडवांस लेक्चर्स होंगे उसके वो पेड लेक्चर्स में होंगे। तो उससे क्या होगा, अगर आप वो सारा कंप्लीट कर लेते हो तो यूपीएससी नहीं रुकेगा सीसैट आपका, ये मेरा दावा है आपको। अगर आपको ये आज के लेक्चर में सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन था, जो एक बेसिक आप सबको आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है मैंने उनके लिए लेक्चर बनाया कि उनको भी, कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत है, राइट। अगर किसी को अभी और इसमें कुछ समझना हो तो आप बताएं। नेक्स्ट बेसिक लेक्चर में जो कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक का है वो मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि मैं जो आपको लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूं उसमें एनसीईआरटी 1 से लेकर 10 तक पूरा कंप्लीट कर रहा हूं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसको भी, उसके सारे अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग कैट, एसएससी कैट, सब कर करके मैं आपको दे रहा हूं मसाला। आपको बस मुझे फॉलो करना है, आप फॉलो करोगे सीसैट नहीं रुकेगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए, और अब रेगुलर लेक्चर आएगा तो प्लीज उसको फॉलो करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है। वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।